नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे उस याचिका को लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को हटाने को लेकर। आपको बता दें कि इस याचिका में कहा गया था कि जो भी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन्हें हटाने के निर्देश केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को और हरियाणा सरकार को दिए जाएं। इसके साथ ही कहा गया था कि मौलिक अधिकारों का हनन है, साथ ही बीएनएस का भी हनन है। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर इस तरह की याचिका बार बार क्यों डाली जा रही हैं, जबकि पहले से एक इसी तरह की याचिका पर मामला चल रहा है। आपको बता दें कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने को लेकर एक याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर जो कमेटी थी उसको बनाने का गठन किया था, जो कि 2 सितंबर को ये मामला चला था, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि ये सुनिश्चित करे कि सरकार और इसके साथ ही किसानों के बीच में किसी भी पॉइंट पर आपसी सहमति को लेकर ये आंदोलन खत्म हो या फिर उस बॉर्डर से जहाँ से लोग आते जाते हैं, शंभू बॉर्डर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वहाँ से किसान हट जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक कमेटी बनाने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया था, जिसका गठन हुआ भी। मामले को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच में एक और याचिका डाल दी गई जिसके तहत ये कहा गया कि तीनों ही सरकारों को, क्योंकि वहां पर 3 स्टेट के किसान बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, एक तो बात करें यूपी की और इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा की, तो ऐसे में इसमें याचिका में कहा गया कि यहाँ से जितने भी किसान बैठे हुए हैं वो अपने ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉलियां लेकर बैठे हुए हैं, रास्ते बंद हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है क्योंकि रास्ता बंद है। तो ऐसे में रास्ता पूरी तरह से साफ किया जाए, साथ ही ये जो आम जनता है उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, बीएनएस का यहाँ पर हनन हो रहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं इस आंदोलन में जो कि शामिल है और रास्ते को घेरे हुए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं लगातार आ रही हैं, पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ऐसे में और याचिकाएं आने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने, क्योंकि सोमवार को ये मामला चला था, उससे पहले रविवार को किसानों ने दिल्ली कूच किया था और दिल्ली कूच में देखा गया कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई, क्योंकि किसानों ने कहा था कि 101 जो किसान का जत्था होगा वो दिल्ली कूच के लिए जाएगा, लेकिन पुलिस का कहना था कि 101 से ज्यादा किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। ऐसे में उनको रोकने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी, जिसमें लगभग 7 या 8 किसान घायल भी हुए, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में फिलहाल किसानों ने जो अपनी रणनीति है उसको बदल दिया है। अब इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आगे क्या होगा। हालांकि ये भी कहा गया था पुलिस की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी पुलिस से प्रदर्शन को लेकर, तो अनुमति ली जाए और उसके बाद ही दिल्ली कूच की इजाजत मिल सकती है। मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल किसानों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें